नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में आप सभी को 42 चेस्ट के ऊपर 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो जो मैं प्रोसेस बताऊंगा इसी प्रोसेस आप सभी कटिंग करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपका कटिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले पूरा मेजरमेंट आप समझ लीजिए। आपको स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हमारा ब्लाउज की लंबाई में मैं रखा हूँ 15 इंच, आप कम भी रख सकते हैं। और चेस्ट का माप 42 इंच है, कमर का माप 36 इंच, शोल्डर आएगा दोस्तों इसमें 12.25 इंच का। आर्म होल का गोलाई जो रहेगा दोस्तों वो आ जाएगा 18 इंच का। और सामने का गला 6.5 इंच खुल रहा है, बैक साइड का 10.5 इंच। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा मेजरमेंट है। और इसमें मैं स्लीव का माप नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें स्लीव की कटिंग नहीं समझाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से मेजरमेंट है, चलिए आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सभी अस्तर के ऊपर कटिंग करते हैं, क्योंकि मैं आपको इसी में फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों समझाने वाला हूँ। और अस्तर के ऊपर आप डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं तो आपको डबल फोल्ड कर लेना है ताकि दोनों एक साथ में कटिंग हो जाए। मैं आपको दोनों प्रोसेस इसी में समझाऊंगा। तो सबसे पहला माप है हमारा लंबाई का। तो लंबाई 15 इंच है, तो हमें इसमें 16 इंच पर निशान लगाना है। तो आपको सबसे पहले मैं बैक साइड का प्रोसेस बताऊंगा, इसी में मैं आपको उसके बाद फ्रंट साइड का भी प्रोसेस समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 15 इंच है, तो उसको 1 इंच बढ़ा करके हम 16 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लंबाई का माप। उसके बाद हम आ जाएंगे गले की चौड़ाई में। गले की चौड़ाई का हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। और हमारा शोल्डर का माप है 12.25 इंच। तो 12.25 का हाफ कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 6.25 इंच। 6.25 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। तो 6.25 इंच तो हम दोस्तों हम शोल्डर का निशान लगाए ना, वही नीचे हमें अप्लाई करना है। इस तरह से 6.25 इंच यहाँ पर भी आर्म होल का माप लगा देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा निशान लग गया। यहाँ पर हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई का निशान लगाया और 6.25 इंच पर हमारा शोल्डर का माप आया। और जो हमारा शोल्डर का माप आया वही आर्म होल का माप हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो अब आ जाएंगे हम चेस्ट माप में। तो चेस्ट माप 42 इंच है, तो उसका एक फोर्थ कर लेंगे 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन हम 2 इंच दे देंगे, ये कभी भी यूज करने के लिए रहता है। कमर का माप 36 इंच है, तो उसका एक फोर्थ हो जाता है 9 इंच। तो 9 इंच पर हमें पहला निशान। उसके बाद 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है क्योंकि हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद हम यहाँ पर ये सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा निशान। अब इन निशानों को आपस में मिला देना है। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे गोलाई में। तो गोलाई के लिए आपको क्या करना है, ये कॉर्नर पर आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए 2.25 इंच पर निशान लगा करके एक सीधी लाइन खींचना है। देखिए दोस्तों, ये जो साइज है बढ़ता है तो हमें ये आर्म होल का माप थोड़ा सा यहाँ पर लंबाई में ज़्यादा रखना रहेगा। और उसके बाद यहाँ से हम रखेंगे 3.25 इंच पर। अब हमारा यहाँ पर गोलाई का शेप रेडी होगा। ये हमारा बैक साइड का गोलाई का शेप रेडी हो रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बैक साइड की गोलाई। अब यहीं पर हमें फ्रंट साइड की गोलाई निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम आधा इंच और डाउन करके ये फ्रंट साइड का गोलाई हमारा आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरह से हमारा बैक साइड का निशान लग चुका है। लेकिन मैं आपको इसी पेपर में फ्रंट साइड के बारे में समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बताया, अगर आप पेपर बना करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे कट करके रख लेना है, फिर उसके बाद आपको फ्रंट साइड की कटिंग करना है। और अगर आप अस्तर के ऊपर डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद यहीं पर मैं आपको फ्रंट साइड का भी समझा देता हूँ। तो क्या करना है फ्रंट साइड के लिए, ये हमारा बैक साइड में खाली यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। लेकिन फ्रंट साइड के लिए यहाँ पर हम 1.25 इंच और बढ़ा देंगे लंबाई में, क्योंकि हम टक्स लगाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर 1.25 इंच और बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें सीधी लाइन खींचना है और यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि हम टक्स लगाएंगे। तो 2 इंच हमारा ऑलरेडी यहाँ पर बचा है पेपर, और यहाँ पर 1 इंच लेना है, तो 1 इंच यहाँ पर बचा है ना। तो इतना हमें यहाँ पर टक्स लगाते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा बढ़ाना है मार्जिन। अब इसे हमें कटिंग करना है, फिर आगे का प्रोसेस आपको क्या क्या करना है उसके बारे में समझाऊंगा। दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। आप सभी अगर अस्तर के ऊपर कटिंग करते हैं तो यहाँ से ऐसे ही कटिंग कर लेना है दोनों एक साथ में। तब उसके बाद आपको ये फ्रंट वाला पार्ट आपको ले लेना है, बैक वाले पार्ट में आपको यहाँ पर इसे कट करके निकाल देना है, कम कर देना है।
फ्रंट वाले पार्ट में आपको ये इतना पूरा रखना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये फ्रंट वाला आर्म होल है, तो इसे डाउन करके हम कम कर लेंगे। तो ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो यानी आपको जो भी गले का लंबाई रहा उसमें आपको आधा इंच बढ़ा करके फिर निशान लगाना है। यहाँ पर हमारा निशान है गले का लंबाई 6.5 इंच, तो हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा करके 7 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधा लाइन इस तरह से खींच करके यहाँ पर गोल गले का हम ड्राइंग कर देंगे। हल्का सा गले की तरफ हमें डाउन करना है। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर बेल्ट में। तो बेल्ट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इंची टेप को रखना है, हमें 3.25 इंच पर निशान लगा देना है। 3.25 इंच, देखिए ये लंबाई 15 इंच है, इसलिए हमें 3.25 इंच पर लगाना है। लंबाई अगर 14 रहा तो आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर हम निशान लगा करके सीधा लाइन खींच देंगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर यहाँ पर एक और निशान लगाना है। इसकी चौड़ाई दोस्तों हमें रखना है 4.5 इंच का। तो 4.5 इंच पर हमारा ये पहला मिडल वाला टक्स आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा करके 1.25 इंच नीचे हमें डाउन करना है। अब हमें यहाँ पर ऐसे खींच देना है। तो अगर आप सभी को सिलाई का वीडियो चाहिए तो मैं लाइव आकर के 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं सिखाया हूँ। तो आप मेरे चैनल पे ही जाएंगे, जिधर लाइव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसे दबाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पूरा स्टिचिंग मैं समझाया हूँ किस तरह से आपको स्टिचिंग करना है। यहाँ पर मैं जो बढ़ाता हूँ इसका बेनिफिट्स क्या है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने निशान लगाया है, इसे हम कटिंग करके अब निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बेल्ट, इसको साइड में रखेंगे। अभी इसे हमें बढ़ा करके कटिंग करना रहेगा, उसका प्रोसेस अलग है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर नीचे के टक्स में। तो टक्स ये देखिए हमारा मिडल वाला टक्स यहाँ पर आएगा। तो ये जो निशान है ना, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है, 3 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि लंबाई ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ का टक्स जो है लंबा आएगा। आप सभी चाहें तो यहाँ पर बेस्ट पॉइंट माप सकते हैं, आधा इंच आपको छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा मिडल वाला निशान है ना, तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है। यहाँ से देखिए ऐसे कॉर्नर पर ये हमारा 3.25 इंच है, तो यहाँ पर एक निशान लगा देना है और इस तरह से वापस 3.25 इंच पर एक निशान लगाना है और इधर हमें एक 3.25 इंच पर इस तरह से रख करके निशान लगाना है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा ये सब टक्स आएंगे। तो इसका मिडल हमें माप लेना है, निशान लगाना है और यहाँ पर इसकी लाइन खींच देना है। तो इसका टक्स दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमें इंची टेप को रखना है, 2.5 इंच का गैप देना है और ऐसे हमें यहाँ पर लाइन खींच देना है। तो इसका टक्स यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर इंची टेप को रखना है, ये लगभग आ जाएगा 3.25 इंच पर। आपको ध्यान देना है ये वाला टक्स ना इस वाले टक्स के सामने आए ऐसे, तो यहाँ का टक्स ये हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा टक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर जो हम टक्स लगाएंगे इसकी चौड़ाई हमें रखना है 2 इंच का। तो 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ और यहाँ पर ऐसे सीधा लाइन खींचना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से आपको 42 चेस्ट में टक्स लगाना है, कहाँ कहाँ पर आएगा टक्स, वो सारा प्रोसेस मैं आपको समझा दिया हूँ। अब आइए आपको बेल्ट कटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में समझा देते हैं। इसे हम साइड में रख लेंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी को 42 चेस्ट के ऊपर समझा दिया हूँ कैसे आप 4 टक्स ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हमें बेल्ट में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका लंबाई माप लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये पूरा टोटल कितना आ रहा है 4 इंच। तो हम यहाँ पर 4 इंच पर एक निशान लगा देंगे। ये देखिए 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और इधर हम माप लेंगे, ये आ रहा है 3 इंच। तो 3 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है और 3 इंच वापस से यहाँ पर निशान लगाना है। तो पूरा हमें सीधा लाइन खींच देना है। ये देखिए इस तरह से हमें लाइन खींचना है और इसका टोटल चौड़ाई आ रहा है 12 इंच। तो 12 इंच हमें यहाँ पर ले लेना है ऐसे। ठीक, अब दोस्तों हमारा जो इसका शेप रहेगा उसे हम 3 इंच पर यहाँ पर रखेंगे और इसका शेप कुछ ऐसा कर देंगे। ये देखिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फिक्स माप। लेकिन हमें सिलाई करने के लिए
सिलाई मार्जिन चाहिए, तो आप सभी 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा सिलाई करते वक्त मार्जिन लगता है तो, अन्यथा आप 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले करके यहाँ पर ऐसे निशान लगा करके इसे कट कर लेना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप सभी बेल्ट कटिंग कर सकते हैं बढ़ा करके। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बेल्ट कटिंग करके आपको समझा दिया है, तो आप सभी देख पाएंगे इसका बेल्ट हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, यहाँ तक ही आ रहा है। जब ये हम यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे, यहाँ पर इसे टक्स लगाएंगे, ये जो एक्स्ट्रा है कम हो जाएगा, तब आप देखेंगे ये इसका बेल्ट और यहाँ पर लंबाई पूरा टोटल बैठ रहा है ना। तो यहाँ पर टक्स सब टक्स लगेंगे तो पूरा प्रॉपर बैठ जाएगा। आप देख पा रहे हैं इसे हम जब टक्स लगाते हैं ना, तो ये जो हमारा लंबाई बढ़ा रहता है ना, यहाँ पर ही बराबर आ जाता है। तो इस तरह से आपको कटिंग करना चाहिए हैवी साइज में। तो अगर आपको 42 चेस्ट के ऊपर 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना है तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बैठेगा। तो आप सभी को जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।